तो पेश है कुत्ते का कहर जी का चित्र है। कई दिनों से समीर घर नहीं लौटा था। ऑफिस से लौटना सुनीता उसके लिए सोच सोच कर परेशान थी। आज 5 दिन हो गए हैं, समीर अभी तक घर नहीं लौटा। इस बार तो वह दोस्तों के साथ भी नहीं गया। अब की बार लौट कर आएगा तो उसे साफ कह दूंगी, जंगलों में घूमना बंद करो, नहीं तो घर छोड़ दो। कार से उतरने के बाद रामू काका समीर का फ़ोन आया था। नहीं बिटिया, कोई फ़ोन नहीं आया। फिर वह जैसे ही ड्राइंग रूम में, सुनीता, मैं रंजीत, हमारे फर्स्ट ऑफिसर समीर कुमार कहाँ हैं? हेलो, कौन? वह किसी जंगल की खाक छान रहे हैं। और कुछ पूछना है? नहीं, बस यही पूछना था कि वह आ जाए तो हमें फ़ोन कर देना। क्या हुआ रंजीत, समीर जंगल से लौटा नहीं? तूने फ़ोन पर सुना नहीं? लगता है साला इस बार जंगल में ही शहीद हो गया है। ऐसा हो गया तो उसकी ज़मीन जस्मीन का क्या हुआ? जस्मीन का क्या हुआ? समीर ने सही, मैं हूँ। हाय मेरी तो अब मेरी साहब जस्मीन। तभी कॉल बजी। रंजीत ने उठकर दरवाज़ा खोला। हाय जस्मीन। हाय एवरीबॉडी। जस्मीन, हम सब तुम्हें ही याद कर रहे थे। हम सब नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें याद कर रहा था। ओह डीजे, तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगी। समीर नहीं आया अभी तक। सुबह से 10 फ़ोन कर चुकी हूँ, लेकिन अगर वह आ गया तो यहाँ ज़रूर आता। चलो छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक लो। डीजे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस बार समीर ने तुम्हारी शिकायत करूँगी। चीयर्स। उधर घने जंगलों में समीर की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा था। वह जान बचाकर भाग रहा था। इन हीरो के खजाने के लिए मैंने मौत को निमंत्रण दिया है। ओह, ये नरपक्षी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। छोड़ देने के लिए यही छिप जाना हो चाहिए। कुछ देर बाद हलवा हलवा होलुआ होलुआ। तभी नरपक्षियों का मुखिया गुफा के संकेत किया। सभी तेजी से शोर मचाते हुए गुफा में दौड़ पड़े, लेकिन गुफा का द्वार पर पहुंचे ठिनक कर रुक गए। फुस फुस फुस, गुल 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 गुल। सभी नरपक्षी ने आपस में कुछ बातें की और वहां से लौट पड़े। नागदेवता ने समीर को नरपक्षियों से बचा लिया, लेकिन जंगल से लौटते ही मौत की परछाई अभी उसके पीछे घेर ली थी, उसे घेरे हुई थी। अगले दिन जीप में बैठा तूफान की तरह उड़ चला। करोड़ों की हीरे है मेरे पास। सुनीता को ऑफिस में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। उसका विवाह मैं इतनी धूमधाम से करूँगा कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और घर पहुंचकर उन्हें हीरो को एक मेज पर रखा। उसने हीरो को देखकर सुनीता पागल हो जाएगी। और मेरे दोस्तों, अभी फ़ोन करके उन्हें बुलाता हूँ। हेलो डीजे, समीर तू जंगल से लौट आया? कब लौटा यार? और अब? अभी अभी। और सुन, इस बार जंगल से ऐसी चीज़ लाया हूँ, देखोगे तो आंखें खुले रह जाएंगी। कोई जंगली लड़की लाया है क्या? बेवकूफ़, तुझे तो हर समय लड़कियों के सपने आते रहते हैं। जल्दी आजा, मेरे रणधीर विक्की मुखिर और काली के चरण को भी फ़ोन कर रहा हूँ। बस 5 मिनट में पहुँच जाते हैं यार। और कुछ देर बाद, तूने यार सचमुच कमाल कर दिया। करोड़ों के हीरे तो होंगे ही, हमें तो समझते थे। तो कैमरा गले में अटकाए तू यूं ही जंगलों की खाक छानता फिरता है।
तो फिर क्यों ना हम खुशी के उपलक्ष्य में किसी 5 स्टार में जोरदार पार्टी का हो जाए। अब तो तुम्हें पूरे महीने 5 स्टार होटल में पार्टी दे सकता हूँ। 5 स्टार को मारो गोली, यही कॉकटेल होना चाहिए। सुनीता ऑफिस से लौटेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। सुनीता को समझा दूंगा तुम्हें लौटने की खुशी की पार्टी को है। हाँ, सुनीता कुछ नहीं कहेगी। अरे यार, तुमने तो ज़्यादा खुश यार, इससे ज़्यादा खुशी का दिन नहीं हो सकता। फिर उन्हें समीर की विस्की लाने के लिए बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद, यार डीजे, यह समीर तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ, अब इसके पास कार कोठी सब कुछ होगा। कुछ दिन बाद यह हमें पहचानने से भी इनकार कर देगा। कुछ भी हो यार, समीर ने अपना भाग्य बदल डाला। नहीं, मैं चाहूँ तो समीर का भाग्य बदल कर उसे फुटपाथ पर खड़ा कर दूँ। यह नहीं हो सकता। अब कोई समीर का भाग्य नहीं बदल सकता। मैं बदल सकता हूँ। आज सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। फिर डीजे ने तरकीब सुनाई। सभी खुशी से उछल पड़े। समीर लौट के आने में पूरी तरह तैयार हो गया। समीर लौट कर आने पर पूरी तरह तैयार हो गए। उन्होंने आने पर कॉकटेल शुरू कर दी और फिर वे बेइंतहा शराब पीने लगे। समीर, एक पैग और पी यार। नहीं नहीं, अब बस कर, मैं बहुत पी ली। नहीं, एक पैग तुझे मेरे हाथ से पीना ही पड़ेगा। हाँ सागर, बस एक पैग। ठीक है ठीक है, और जल्दी। यह बेहोश हो गया है। डीजे, जल्दी इसकी अलमारी की चाबी निकाल। डीजे ने समीर की जेब से चाबी निकाली। यह रही, समीर की करोड़पति बनेंगे। और फिर उसने अलमारी खोलकर हीरे वाला बैग निकाल लिया। हीरे, करोड़ करोड़ों के हीरे जब हमारे पास कुछ होगा, कार कोठी बंगला, तभी। नहीं डीजे, नहीं होगा तेरे पास। बैग अलमारी में रख दे। डीजे चौंक कर पीछे देखा। आई दौलत, ओह दौलत के डीजे कभी वापस नहीं करता। लेकिन यह दौलत मेरी है, मेरी, और मैं लाया हूँ अपनी जान जोखिम में डालकर। हाँ, दौलत उसी की होती है जिसके हाथों में होती है। नहीं, मैं उस दौलत को छूने नहीं दूंगा। अगले ही पल, तलाक। तूने मुझ पर थप्पड़ मारा साले, इन हीरो के साथ तेरी जान भी लूंगा। चाकू लिए डीजे आगे बढ़ा। डीजे, आगे मत बढ़ना, ये हीरे मेरे हैं। मैं इन्हें काली क्रिट, इसे रोको यार। और डीजे समय को बचाते हुए अपना वार किया। इतना कहकर समीर डीजे पर हीरे का बैग दे मारा। फिर डीजे ने लगातार कई प्रहार किए। कुत्ते, यह दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम सब कुत्ते की मौत मरोगे। फिर समीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। मच गया, मर गया साला रंजीत। हीरे का बैग उठाओ और यहाँ से भाग निकलो। सुनीता किसी भी समय आती होगी। लेकिन रंजीत बैग की तरफ बढ़ा। तभी, समीर, जल्दी दिखाओ, जंगल से क्या लाए हो। हीरे, ओह तुम सब पहले पहुंच चुके हो। समीर कहाँ है। और सुनीता की नज़र पाँव पर पड़ी। अगले ही पल, कमीनों, तुमने हीरो के लालच में मेरे भाई को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको फांसी पर चढ़वा दूंगी। क्रोध से पुकार उठी सुनीता। मार डालूंगी, मुझे बचाओ डीजे। वो डीजे ने सुनीता की तरफ दौड़ा। अच्छा, सुनीता, घायल सुनीता तेजी से भागी। बचाओ डीजे, रोको वरना शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेगी। सुनीता हम लोगों के लिए फांसी का फंदा बन सकती है। चोट का नागिन बहुत खतरनाक होती है, और अगर इसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक कहते हो तुम, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरे साथ। वो दौड़कर पास वाले कमरे में, हेलो हेलो पुलिस आ रही है। और रिसीवर को
पटक। डीजे नियंत्रण वार करता रहा, चचाक खचाक। और सब मरोगे, कुत्तों की मौत मरोगे, आह आह। और अगले पल सुनीता के प्राण निकल गए। डीजे, चाकू के बैग में रखो और फुटो लो यहाँ से। लेकिन अभी वह कमरे से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि कुत्ते की जंजीर तोड़ डाली। वो बचो डीजे। और डीजे ने चाकू वाला हाथ तेजी से हवा में लहराया, खचाक खचाक। चाकू के प्रहारों से कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया, अंत में मर साले। अपने मालिक का बदला ले रहा था, मर गया साला। फिर वे निर्वहन वहाँ से निकल गए और हीरे के रूप में मिली करोड़ों की दौलत उनकी जिंदगी रंग बदल दिए थे। ला 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 ला, धूम बराबर धूम शराबी हिच। ऐसी ही एक रात रंजीत कार से घर लौट रहा था, चाक। और कार पटरी के पास लगे एक खंभे से टकराई। रंजीत बाहर निकला, बच गया। कार भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। और कुछ दूर पड़े कुत्ते को देखा, मर गया साला, मुझे मारने मरवा देता, लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया। रंजीत वह कुत्ता कुछ जाना पहचाना सा लगा। अरे यह तो समीर का कुत्ता टोनी जैसा है। और वह मुड़कर जाने ही वाला था कि अरे यह तो जीवित है। और अचानक रंजीत की तरफ झपटा। कहीं यह पागल तो नहीं हो गया। और वह तेजी से कार की ओर भागा, दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गया। उफ। और एक पल बाद ही वो घर पहुंचकर डीजे फ़ोन किया। डीजे, आज कमाल हो गया, रास्ते में कुत्ता मेरी कार से टकराया और मर गया। तो इसमें कमाल की क्या बात है, तुम्हारी कार से टकरा कर हाथी भी मर सकता है। अरे सुनो तो, उस कुत्ते की शक्ल समीर के कुत्ते टोनी जैसी थी। लगता है तूने ज़्यादा पी रखी है। नहीं यार, मेरी बात सुन। मेरे मरे हुए कुत्ते मुझ पर हमला कर दिया। कार का एक शीशे उसके पंजे से निशान मौजूद हैं और काफ़ी दूर तक कार का पीछा किया। लगता है थ्रिल फिल्म की कहानी सुनकर तुम परेशान करना चाहते हो। वो तभी भों भों भों, लो वह मेरी कोठी पर भी आ गया। मेरे कमरे के खिड़की का शीशा तोड़ दिया, वो भीतर आ गया। रंजीत, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। टोनी मर चुका है, फिर वह कैसे आ सकता है? रंजीत को क्या हुआ डीजे? भों 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 भों, बचाओ बचाओ बचाओ, आह उधर, भों भों भों। और फिर देखते ही देखते टोनी का भीषण चेहरा परिवर्तन होने लगा। मैंने मैंने कहा था तुम सब कुत्ते की मौत मरोगे, बचाओ। और डीजे वहाँ पहुँचा तो रंजीत की लाश बदल चुका था। रंजीत रंजीत नहीं। और डीजे फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। रंजीत ने मुझे फ़ोन किया और जब मैं यहाँ पहुँचा तो ठीक है, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बाकी दोस्तों को भी वहाँ पहुँच गए थे। लास्ट पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर डीजे के घर पहुँचे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है, रंजीत को किसी कुत्ते के काटने से अधिक खून बहने से हुई है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मेरी तो समझ में भूत प्रेत का चक्कर बिल्कुल नहीं आ रहा। इसमें न समझने वाली कौन सी बात है? टोनी को हमने मारा, उसकी आत्मा बदला ले रही है। बकवास बंद करो। मरने वाला हमें क्यों क्यों डरें? खूब मौज मस्ती से जीना चाहते हैं, पियो साथियों। और फिर किरण भाभी भूलना नहीं, कल मेरा बर्थडे है, पार्टी है, यहाँ मिलेगा। नहीं नहीं, अवश्य आऊँगी, इन्हें भी साथ लेके आऊँगी। यार मेरे लिए चिकन का प्रबंध करके रखना।
और खुशी खुशी विदा हुए। विक्टर मारिया को भी अपने साथ लाना। क्यों नहीं भाभी, मारिया को कैसे छोड़ सकती हूँ, बाय। और उसके विदा कर दोस्तों को ख्याल किस में पहुँचे। डीजे की आत्मा कुत्ते रंजीत को क्यों मारा? कुछ नहीं, बस एक कुत्ते उसकी कार के नीचे आकर मर गया और रंजीत को उसकी आत्मा का वहम था। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सच में कुत्ते की आत्मा ने बदला लिया रंजीत से? छोड़ो इन बेकार की बातों को, सो जाओ मुझे और सोने दो। डेजे के सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद न आई। बहुत देर तक उसे कानों में टोनी के शोर गूंजते रहे। उधर विक्टर अपने फ्लैट में पहुंचा। सब मारिया मेम साहब का फ़ोन आया था। वह रात को फेंडा में रहेगी, खाना खा लें। रहने दे, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। साहब मुझे कहीं जाना है, कल कल ज़रूर जाऊंगी। जाओ लेकिन कल ज़रूर आ जाना। अब मारिया गुस्सा करेगी। और रोजी को मारा गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि फ़ोन की घंटी गनगना उठी। विक्टर ने रिसीवर उठाया। हेलो विक्टर, तुम आ गए? कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ। खैर, अब जल्दी तैयार होकर आ जाओ। लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगा? इधर मेरी फ्रेंड है डिसिबा के बर्थडे पार्टी है। मैं अपने घर नहीं, उसके घर से ही बोल रही हूँ। डिसिल्वा बहुत जिद कर रही है कि डियर तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। अच्छा बाबा, अभी आ रहा हूँ। डिसिल्वा से कहना देना आज खूब डांस करूँगा। विक्टर तैयार होने लगा, बाथरूम की तरफ चला, पर उसे नहाना शुरू किया था कि कॉल बेल बजी। ओह, कौन इस समय कौन आ गया? दरवाज़ा खोल कर देखता हूँ। और तौलिया लपेट कर बाथरूम से निकला, बाहर का दरवाज़ा खोला। अरे डिसलवा तुम, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं आ सकती क्या? लेकिन मारिया ने तो अभी बताया कि तुम्हारा बर्थडे पार्टी चल रही है। मेरी बर्थडे पार्टी मेरी? अरे इस बहाने से मारिया तुम्हें अपने पास बुला रही होगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास आ गई। और विक्टर उलझन में पड़ गया। मैं समझा समझ में नहीं आ रहा कि मरिया ने तुम्हारे बर्थडे पार्टी की बात क्यों कही। अब इन बातों में छोड़ो, जल्दी से कपड़े बदल लो कर मेरे साथ चलने को तैयार हो। और डिसलवा किच, किचन की ओर बढ़ गई और विक्टर बाथरूम में घुस गया। अरे डिसलवा को क्या हुआ? और विक्टर बाथरूम में बाहर निकला। विक्टर किचन में एक कुत्ता है, कुत्ता। और विक्टर कुछ बोल पाता इससे पहले कमरे में भयानक कुत्ते ने प्रवेश किया। भों भों, टोनी टोनी। और पलक झपकते ही विक्टर ने रिवॉल्वर निकाल ली। मैं तुझे तुझे मार डालूंगा। विक्टर, मार डालो इसे। और अगले ही पल रिवॉल्वर के शोले गुलने लगे, दाएं दाएं। और गोलियों की बौछार से टोनी को धराशायी कर दिया। मर गया डिसलवा, मैंने मार दिया और लेकिन डिसलवा वहाँ कहाँ थी? अरे डिसलवा कहाँ गई? ओह, बाथरूम में है। और बाथरूम में प्रविष्ट हुआ। डिसलवा, मैंने कुत्ते को मार डाला। डिसलवा तभी डिसलवा घूमी और विक्टर की अलग से चीखने लगी। तुम नहीं। बुरी तरह कांप उठा डिसलवा और पलट कर भागना चाहा, लेकिन किसने बंद किया? दरवाज़ा खोलो। ओह, यह तो हिलता तक नहीं। यह दरवाज़ा खुलेगा विक्टर, तुम्हें मार कर यहाँ से बाहर निकलूँगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। सुनीता, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, लेकिन तुम उन हत्यारों के साथ थे। तुम में से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उस पल सुनीता झपट कर विक्टर को अपने पंजे में जकड़ लिया। और मैंने कहा था ना, तुम तो कुत्ते की मौत मरोगे।
और अगले ही पल विक्टर की लाश पड़ी थी। अगले दिन विक्टर की पत्नी जब मारिया के घर पहुंची, विक्टर की मौत डीजे मुच्चिर कालीचरण को बहुत तरह हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत के कारण कुत्ते के काटना लिखा है। ओह, हो ना हो ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है टोनी की आत्मा हमें मार रही डालेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तांत्रिक को जानता हूँ जो आत्मा के प्रकोप से बचा सकता है। लेकिन किस किस की आत्मा से बचोगे? वह क्यों भूलते हो कि तुमने 3 हत्याएं की हैं? डीजे, हमने यह सब नहीं करते तो हीरे पुलिस को सौंप दे। क्या बकते हो? पुलिस हीरे को सौंप कर अपने गले में फांसी का फंदा डाल ले? नहीं नहीं, कभी नहीं। और कुछ देर बाद बहन रुकी। तुम चिंता मत करो कालीचरण, आज उस तांत्रिक से मिलकर सबको ठीक कर दूंगा। डीजे, मैं काली के साथ उतरूंगा। मैं और काली के साथ उतरूंगा। डीजे उन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ गया। और थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या पता चला? विक्टर को भी कुत्ते की आत्मा ने मारा है। समझ में नहीं आता पोस्टमार्टम की वाले ऐसी रिपोर्ट क्यों देते हैं। मुझे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो, साफ साफ बताओ क्या चक्कर है? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? एक कुत्ता हमारी कार के नीचे आकर मर गया था, बस। ओह, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? किसी तांत्रिक से मिलकर उसके उपाय करा लेती। मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ, तुम्हें चलना हो तो चलो। ठीक है, मैं भी अभी तैयार होकर आती हूँ, तुम फ़ोन से अपने दोस्तों को वहाँ बुला लो, कहकर अंदर की ओर बढ़ गई। सिरदी दोनों तांत्रिक के सामने बैठे थे। महाराज, उस आत्मा को ने मेरे 2 साथियों को मार डाला हूँ। कुत्ता की आत्मा से बचना चाहता हूँ। नहीं बचोगे तुम। कुत्ते की आत्मा अब तुम्हें भी मार डालेगी। नहीं नहीं महाराज, मेरी पति की रक्षा कीजिए, कोई उपाय बताइए। कोई उपाय नहीं है, मौत ही इसे बचा सकती है कुत्ते की मौत से। वो तांत्रिक टोनी में परिवर्तन हो गया और वह डीजे पर टूट पड़ा। आ आ और पल अगले पल झपटे टोनी को भयंकर दांत उसकी गर्दन को अलग कर दिया। कोई बचाओ बचाओ। डीजे से बदला लेने के बाद टोनी की आत्मा तांत्रिक को छोड़ गई। तभी कालीचरण व मुंशीर वहां पहुंचे। टोनी की आत्मा डीजे का मार डाला। काली भैया कुछ भी नहीं कर सकती। भाभी धीरज रखो। किरण विदक कर किरण द्वारा सब कुछ बताने पर भाभी, मैं नहीं मानता टोनी की आत्मा इस तांत्रिक के प्रवेश कर गई। जरूर यह तांत्रिक ने डीजे की हत्या की है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालीचरण ने रिवॉल्वर निकाल लिया और आगे बढ़कर तांत्रिक को ठोकर मारी। मैं वो कुत्ते को दोस्त की हत्या का बदला लूंगा। काली, छोड़ दो उसे, वह निर्दोष है। लेकिन काली नहीं माना। काली ने रिवॉल्वर उसी पर। अरे मुनीर, वो देखो, ये तो डीजे की सिरकटी लाश। उठते देख दोनों बुरी तरह कांप उठे। डीजे की लाश में टोनी की आत्मा प्रवेश कर गई। मैं मैं इन्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। और कालीचरण ने उस पर गोलियां बरसा दी। मुनीर, तुम किरण को लेकर कार में बैठो, मैं आता हूँ। और गोलियां खत्म हो गई है, अब मुझे भाग लेना चाहिए। कालीचरण तेजी से कार की तरफ बढ़ा। लेकिन लाश ने कुछ उसे कार तक नहीं पहुंचने दिया। ओह ओह नहीं, यह देखो। मुनीर ने कार की ओर दौड़ा और फिर देखते ही देखते काली के शरीर के टुकड़े में मिट गया। उस रात मुनीर शहर से ट्रेन में बैठा कहीं चला जा रहा था। ओह, क्या हुआ? यह ट्रेन रुक क्यों गई?
किसी खिड़ खिड़की का शीशा टूटा, तड़ाक, भों भों। लेकिन अभी कुछ बोल पाता टोनी, भों भों भों। टोनी मुनीर पर झपटा, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक इसी पल टोनी की आत्मा के पास बैठी युक्ति में प्रविष्ट हो गई और उस युक्ति ने झपटकर मुनीर को पकड़ लिया और फिर लंबे नाखून से उसकी गर्दन में दसते चले गए। और सभी यात्री देखते देखते युक्ति मुनीर की लाश मुनीर की लाश में परिवर्तन कर दिया। समाप्त दोस्तों।